दिल से बुलाए मानसू कुमार आया। चैप्टर हमारा दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। तो आज हम लोग दोस्त एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन का मतलब दोस्त H हो गया और हैलाइड का मतलब हैलोजन हो गया और एडिशन का मतलब एडिशन रिएक्शन हो गया, जहां पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता हो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना है। एडिशन रिएक्शन की मदद से हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा व्हेन इथाइन इज reacted with hydrogen chloride and hydrogen bromide, then halo alkane is formed। जब इथाइन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो अल्केन बनता है। पॉइंट नंबर 2, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हैलोजन के रूप में दोस्त फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन क्लोराइड से और हाइड्रोजन क्लोराइड मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हो गया दोस्त हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड है और लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो हम लोग दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड को कभी भी नहीं लेंगे। अगर इसको लेंगे दोस्त हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में धीरे 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 प्रोडक्ट बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिएजेंट के रूप में कभी भी नहीं लेंगे और इन तीनों को ले सकते रिएजेंट के रूप में। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएजेंट के रूप में लेंगे तो पलक झपकाते ही प्रोडक्ट बन जाएगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लेंगे तो ना ही कम समय में प्रोडक्ट बनेगा, ना ही ज़्यादा समय में प्रोडक्ट बनेगा और ना ही कम समय में प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा मिडिल टाइम में बनेगा। अब हम लोग दोस्त रिएक्शन लिखेंगे। ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएजेंट के रूप में 2 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिए। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 2 मोल है तो ये हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हो गया हमारे दोस्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। पाई बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दिए। फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दिए। अब देखिए तो CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, बन गया CH2। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH2 CH3 में बदल गया। अब सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो एक नंबर पर 2 ठो ब्रोमो एक ग्रुप, प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया तो एक पर ब्रोमो एक पर ब्रोमो तो हो गया 1,1 डाई ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिख दिए। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाइलिन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटाइलिन। तो जब इथाइन प्रतिक्रिया करता है 2 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,1 डाई ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन होता है। तो वही हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कहलाता है। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।